मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में होता क्या है, अगर मान लो हमारे पास किसी भी चीज को चार्ज करना है तो उसको हम चार्ज कैसे कैसे करेंगे वो चीज हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, जैसे बचपन में वो जो हम लोग चार्जिंग करते थे वो कैसे करते थे, हम लोगों ने ये रॉड ली और इसको या तो कपड़े पे ऐसे करके रब किया हम लोगों ने, या फिर बालों पे ड्राई हेयर पे हम लोग रब कर देते वाली चीज करते थे। स्केल लेके और फिर स्केल से हम लोग जब ऐसे रखते थे तो बिट्स ऑफ पेपर इस पर अट्रैक्ट हो जाते थे। ठीक है, तो वही चीज जो हम लोग ऐसे ऐसे करके रब कर रहे हैं वही चीज क्या आपका चार्जिंग है। ठीक है, तो चार्जिंग का जो मेन मेथड होता है वो चार्जिंग आपका सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है, वो है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, रबिंग। और रबिंग में भी मेन चीज हम लोग इसको रबिंग नहीं बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म जो हम टेक्निकली बोलते हैं इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। जब भी किसी चीज में फ्रिक्शन होगा, ठीक है, तो होता क्या, फ्रिक्शन करने की वजह से उसमें होता क्या है कि आपका हीट एनर्जी जाती है। मतलब मान लो कि आपकी ये वाली चीज है और ये मेरा हाथ है, हम लोगों ने ऐसा करके इसमें क्या किया, रब किया। अब इस रब करने की वजह से होगा क्या, हीट जनरेट हुई, वो हीट मेरी बॉडी में भी जा रही है और इसकी बॉडी में भी जा रही है। अब किसी भी अगर पार्टिकल पे किसी भी सब्सटेंस पे हीट जाएगी तो उसके एटॉमिक लेवल तक हीट जाती है। और तुम लोगों को केमिस्ट्री में हल्की सी चीज मालूम होगी कि अगर आपकी शेल होती है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपकी क्या, आपकी वैलेंस शेल है, तो यहाँ पे तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो इसको हीट मिली तो ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बढ़ जाएगी और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एस्केप कर जाएगा। एक्साइटेशन बोलते हैं इसको, ये चीज तो मालूम है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। एक वर्ड और होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, केमिस्ट्री के दोनों वर्ड है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मतलब वर्ड बना है अफेक्शन से। मेटल की एफिनिटी ज्यादा होती है कि नॉन मेटल की एफिनिटी ज्यादा होती है, बताओ। मेटल की एफिनिटी ज्यादा होती है या नॉन मेटल की एफिनिटी ज्यादा होती है, कोई भी बता दो। इधर ऑनलाइन वाला आप में से कोई बताएगा, नेहाल। मेटल की एफिनिटी ज्यादा होगी या नॉन मेटल की एफिनिटी ज्यादा होगी? नॉन मेटल। एक्चुअली एफिनिटी मतलब बिल्कुल हर सही बात है ना। एफिनिटी मतलब अफेक्शन। इलेक्ट्रॉन से किसको लगाव होता है, इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहता है, मेटल लेना चाहता है कि नॉन मेटल? नॉन मेटल। नॉन मेटल हमेशा चाहते हैं कि उसको इलेक्ट्रॉन मिले, और मेटल क्या चाहेगा, उसके पास से इलेक्ट्रॉन जाए। क्योंकि मेटल के पास एक या दो इलेक्ट्रॉन होता है ऑटोमोस्ट शेल में, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि एक दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पूरी शेल बनी रहे। वो क्या बोलता है, इसको भी हटा उसको भी हटा, मेरी शेल खाली हो जाएगी, मैं तो अपना आराम से छोटा बनकर घूमूंगा। नॉन मेटल क्या कहता है, वही ऑटो वाली सवारी है भाई साहब, ये सिंपल। जैसे ऑटो होता है, आप लोगों के दो ऑटो खड़े हुए हैं, एक ऑटो में 6 सवार, मतलब इस ऑटो में टोटल 6 पैसेंजर्स आ सकते हैं। इस ऑटो में भी कितने पैसेंजर आ सकते हैं, 6 पैसेंजर आ सकते हैं। इस ऑटो में कितने पैसेंजर है, 4 पैसेंजर। इस ऑटो में सिर्फ 1 पैसेंजर है। ये कहने को उसको फायदा हो रहा है, एक पैसेंजर है कुछ तो पैसे मिलेगा, लेकिन ये कह रहा है कि एक पैसेंजर को लेकर जाऊंगा तो मेरा नुकसान है, तो क्या काम करेगा, अपना एक पैसेंजर इसको दे देगा, ये तो खुश हो जाएगा। मतलब ना रखने में इसको खुशी है, मतलब वो यही लगता है खुशी, मतलब वही वाली हैप्पीनेस। हाँ ठीक है, उसको खुशी यही है कि कहता है कि मतलब हमारे पास नहीं है इलेक्ट्रॉन, मैं सही, मैं कम से कम पूरी सवारी बैठाऊंगा। इसको लग रहा है कम से कम जो भी है यार मेरे 5 या 6 भरे तब मैं निकलूंगा यहाँ से। वही नॉन मेटल का, नॉन मेटल हमेशा चाहते हैं कि उसकी वैलेंस शेल पूरी कंप्लीट फिल हो, मेटल कभी नहीं चाहते कि उसकी वैलेंस शेल कंप्लीट हो, खाली करना चाहता है। तो इसलिए मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स एफिनिटी हमेशा किसकी ज्यादा होती है, नॉन मेटल्स की ज्यादा होती है। नॉन मेटल हमेशा क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहते हैं, और मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है। इतनी चीज समझ आती है। तो वही चीज यहाँ पे है। अब मान लो ये दोनों चीज हम लोगों ने रब करी, ये था और ये था, मेरा हैंड था और ये था। अब है तो दोनों नॉन मेटल ही, लेकिन इसमें भी किसकी एफिनिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा। जिसके पास अगर इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इस पे आ गया तो ये क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों, इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो वही कहते हैं, जब भी हम रब करते हैं, फ्रिक्शन एनर्जी दी, फ्रिक्शन एनर्जी से क्या होगा, हीट जाएगी, हीट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एस्केप करेंगे। इलेक्ट्रॉन एस्केप करने के बाद अपन पे दो ऑप्शन है, वो इसमें भी रह सकते हैं, इसमें भी रह सकते हैं। वो किस में जाना पसंद करेंगे, जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी। वो मैं लिस्ट बनाऊंगा, 6 एलिमेंट्स आते हैं उसके ना, उन 6 एलिमेंट्स के ऊपर आप बता दो कि कौन रब करने पे किसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है, वो याद करना होगा आपको। ठीक है, तो हम लोग ने जब इसको रब किया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो फ्रिक्शन मेनली किसकी वजह, चार्जिंग किसकी वजह से, मेनली फ्रिक्शन की वजह से। और उसके बाद दो मेथड और हो जाते हैं, कंडक्शन
कंडक्शन मेथड एंड दूसरा क्या रहेगा इंडक्शन मेथड। ठीक है, ये आगे की कहानी जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखो जल्दी से। ठीक है, लिखना है इसके अंदर चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी इज मेनली, अमन ये वाली चीज तो सर में थोड़ी थोड़ी, इज मेनली ड्यू टू फ्रिक्शन, mainly due to friction, full stop. When two bodies rub together, when two bodies rub together, then the heat produced, then the heat produced excites valence electrons, excites valence electrons, and these excited valence electron and these excited electrons, ऐसे लिखो, excited electrons ठीक है, these excited electron will be transferred to an element, will be transferred to an element having high electron affinity, having high electron affinity। ठीक है, full stop। And in this way, substance which gains the electron will get negative charge, and subsequently another element get positive charge, ठीक है। वो जो लिस्ट है वो मैं भी ढूंढ के दे दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, कल को उसका समझा दूंगा। मैं तुम लोगों की मीटिंग लीव कर रहा हूँ। इसके आगे समझते हैं। हाँ, स्पेस छोड़ दो थोड़ा सा। ठीक है, मतलब 5-6 लाइन छोड़ दो। या लिस्ट टाइप से आने उसके ना, मैंने इसकी पीडीएफ बना रखी है, पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसके बाद क्या है, मोड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर, मोड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर, मोड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, इसके अंदर 2 हेडिंग है, कंडक्शन एंड इंडक्शन। कंडक्शन और दूसरा क्या है, इंडक्शन। ठीक है, अब ये चीज समझते ध्यान से, क्या है कंडक्शन और क्या है इंडक्शन। इस टाइप से डायग्राम बनता है इसमें हमेशा। क्योंकि हमारे पास एक मेटल स्फीयर है,
ठीक है, और ये क्या आपका इंसुलेटर स्टैंड है, ठीक है, इंसुलेटर स्टैंड, ठीक है। मतलब आपने सिंपल क्या काम किया, मेटल का बॉल लिए और उस बॉल को नीचे क्या लगा दिया, या तो प्लास्टिक लगा दिया या फिर आपने क्या लगा दिया, लकड़ी लगा दिया, ठीक है। उसको लगाने से क्या फायदा है, इसमें कोई भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज नीचे नहीं जा पाएगा। क्यों? इंसुलेटर क्या करते हैं, चार्ज को फ्लो नहीं कराते, है ना। चार्ज को फ्लो कौन कराता है, सिर्फ मेटल और कंडक्टर्स कराते हैं। वो यहाँ तक तो आएगा, इससे आगे वो नीचे नहीं जा पाएगा, तो सारा का सारा चार्ज इस पे इकट्ठा रहेगा, आपका स्फीयर पे इकट्ठा रहेगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। इतनी चीज बताओ, समझ में आती है? ठीक है। अब करा क्या हम लोगों ने, यही वाली, ये वही रॉड है जिसको आपने रब किया था कॉटन से। मान लो आपने हैंकी लिया, हैंकी पे आपने ऐसा करके रब किया, रब किया, रब किया, रब किया, इतनी चीज समझ में आती है। और रब करने के बाद अब इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो चीज है ये भी क्या है आपको मैं बता दूं, ये कुछ इस टाइप की है। ये आपकी एक मेटल की रॉड है और जिसका इंसुलेटेड स्टैंड है, वो हैंडल है, इंसुलेटेड हैंडल है। ये कुछ वैसे ही मान सकते हो जैसे पुलिस का वो प्लास्टिक वाला डंडा होता है मारने पीटने वाला, ठीक है। तो वो तो मेटल का, और यहाँ पे हैंडल वो ब्लैक ब्लैक कलर का, क्या आपका इंसुलेटर है, ठीक है। कुछ उस टाइप की चीज होते हैं। तो उसको हम लोगों ने, ये मान लो ये है जैसे, इसको हम लोगों ने क्या किया, ऐसे ऐसे करप किया, इस पे पूरे पे अच्छे से क्या आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को लिया और मैंने क्या काम किया, ये जो पॉजिटिव चार्ज तो पूरा इस पे, ये पॉजिटिव चार्ज जैसे मैंने इस पे टच किया, अब ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, इस पर चला जाएगा। क्यों जाएगा, देखो इस मेटल रॉड पे सारे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये जैसे अगर इस पे मान लो, ये आपका मैं रॉड दिखाता हूं, मान लो यहाँ पे इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, रब करने की वजह से जैसे ही दूसरा चार्ज आएगा ना, ये साथ में नहीं बैठेंगे, एक अगर पॉजिटिव यहाँ पे तो एक पॉजिटिव यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जितना दूर भगा सकते हैं एक दूसरे को उतना दूर भगाएंगे। मेटल है तो भाग भी जाएगा, नॉन मेटल होता, ये इंपॉर्टेंट वर्ड बोलो मैं, अगर नॉन मेटल होगा तो उस पे यहीं पे इकट्ठा रह जाता है, एक ही जगह क्लस्टर बन जाता है। लेकिन अगर मेटल है तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा इस टाइप से, क्योंकि सबके बीच में क्या लगा है, रिपल्शन लग रहा है, सब एक दूसरे को दूर भगाना चाह रहे हैं। इधर से ये दूर भगा रहे, इधर से ये दूर भगा रहे, तो एक तरह से बीच में रहेंगे। लेकिन अगर एक ही जगह है, वो भी दूर भगाना चाह रहा है, लेकिन नॉन मेटल्स कभी भी चार्ज को फ्लो नहीं करने देते। अगर एक बार चार्ज यहाँ पे आ गया तो इससे वो इधर नहीं भाग पाएगा, क्योंकि ये क्या आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल एक दूसरे को फ्लो नहीं कराने देता। चार्ज जहाँ पे बैठा दिया वहीं पे बैठा रहेगा, नॉन मेटल पे चार्ज आ जाएगा, मान लो आ गया, लेकिन उसका वो फ्लो नहीं करेगा। यहाँ आ गया तो सारे यहीं पे बैठे रहेंगे, हाँ वो एक जगह स्टोर कर लेगा, बात समझ में आती है। लेकिन अगर मेटल होगा तो मेटल पे वही चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो चीज है ना जो मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें कॉपी में लिखवाई नहीं जाएंगी, ये सिर्फ चीज आपको सिर्फ समझनी है। और ये चीज कहाँ काम आती है, असर्शन रीजन करके जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन पकड़े जाते हैं। भैया पता कैसे चलेगा कि इसका नेगेटिव है पॉजिटिव है? वो आपको अभी बता देंगे हम लोग, वही मैं जब कल को लिस्ट जो चाहे 6 लाइन छोड़ा है उसके अंदर मैं लिस्ट लिखवाऊंगा, ठीक है। उस लिस्ट में पता चल जाएगा किसको रब करने से किसको पॉजिटिव आता है, किस पे नेगेटिव आता है। उसके अलावा कॉटन है, वूल है, आपका फर है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, मेटल है, ग्लास है, ये सब चीजें उसमें पता जाएगा इन दोनों को रब करने पे किसमें पॉजिटिव आता है, किसमें नेगेटिव आता है, वो लिस्ट है, ठीक है। अब ये वाली चीजें, ये प्लास्टिक का जो ये मेटल का था, जैसे मैंने इसको टच किया, अब क्योंकि ये मेटल है, ये सारे एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, रिपल्शन लगा रहे हैं। ये इसको दूर भगाना चाह रहे हैं, ये इसको दूर भगाना, सब एक दूसरे को दूर भगाना चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि आगे कुछ रास्ता नहीं है इसलिए नहीं भागेगा। जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्या लगा दिया, एक मेटल का स्फीयर लगा दिया, ये मेटल का स्फीयर पूरा न्यूट्रल है, यहाँ पे बहुत जगह है, तो इस तरह पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस पर भाग जाएगा और इस पे यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया कि नहीं हो गया। कितना चार्ज इस पे जाएगा वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वो कहलाते हैं इसके कैपेसिटी, कैपेसिटेंस। हर मेटल को स्टोर करने की अलग अलग कैपेसिटी होती है, ठीक है। द एबिलिटी या द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बहरहाल इतना समझ लेना कि पॉजिटिव रॉड जैसे मैं इस पे लगाऊंगा तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इस पे पूरा 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 चार्ज फैल जाएगा। ये जो मेथड है ये कहलाता है आपका कंडक्शन। कंडक्शन के लिए टच कराना बहुत जरूरी है, जब तक टच नहीं होगा तब तक वो फ्लो नहीं कराएगा। दूसरा मेथड इंडक्शन होता है। इंडक्शन में क्या है वो भी मैं हाथ पाथ समझा रहा हूँ। कंडक्शन बहुत इजी है, मेटल एक रॉड को चार्ज करो, इस पे लगा दो,
ये सारा चार्ज इस पे चला जाएगा। फिर अब ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे प्लस 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 आ गया। अब इसको फिर से मैंने क्या काम किया, न्यूट्रल हो गया, इसको फिर से रब किया, फिर से पॉजिटिव आ गया, फिर से मैंने टच कर दिया, फिर आ जाएगा, फिर रब किया, फिर से टच किया, फिर आ जाएगा। मतलब कुछ ऐसी है जैसे आपने क्या किया, मग्गे से पानी निकाला, इस पे दिया, चार्ज लिया, इस पे चार्ज इकट्ठा किया, इस पे छोड़ दिया, इस पे चार्ज इकट्ठा किया, इस पे छोड़ दिया। अभी कितने चार्ज ले सकता है वो तो कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा ना, वही तो कैपेसिटेंस है। बात समझना, तो उसकी कैपेसिटी कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। अब मान लो आपके पास क्या है, आपके पास मग्गा है, अब पानी डाल रहे हो, पानी भी बहुत सारा है, मग्गा भी बहुत सारे हैं, एनर्जी भी आपके पास है, लेकिन बाल्टी की कैपेसिटी नहीं है कि वो 10 लीटर से ज्यादा ले, तो वो बेकार है फिर आपको और देना। आप देते रहोगे वेस्ट होता रहेगा। वही वाली चीज है, मेटल को दोगे तो कितनी बार ले सकता है वो डिपेंड करेगा, जो नेक्स्ट स्टेप में पड़ेगा हम लोग। दूसरी चीज आती है इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर क्या हो जाता है, इंडक्टेंस बोल दो, इंडक्शन बोल दो। इसके अंदर हम यही मेटल रॉड लेते हैं, ऐसे हम लोगों ने क्या किया, ये मेटल रॉड है, प्लस 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 प्लस, अच्छी तरह से प्लस चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया, एक मेटल स्फीयर है, इस मेटल पे अभी ये कैसा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल होने का मतलब क्या, इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस पे सारे चार्जेस पे पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। न्यूट्रल का मतलब यही तो होता है ना। अगर मान लो इस पे 3 नेगेटिव चार्ज कम हो गए, तो यानी कि इसका चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कितना पॉजिटिव, +3 या -3 या +4 या -4, बताओ, +3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप सिंपल आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए, यानी +3 हो जाएगा इस पे चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन्स गए उतने आप क्या, ये अब चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी बॉडी है उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहता है। ये मेरे पास मार्कर है, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, लेकिन मैंने अगर नेगेटिव कम कर लिया तो इसमें कौन डोमिनेट कर जाएगा, पॉजिटिव। मैंने पॉजिटिव कम कर लिया तो इसमें क्या डोमिनेट हो जाएगा, नेगेटिव। वही वाली चीज है, प्रेजेंट सारे थे, पॉजिटिव नेगेटिव सब थे। ये चीज बताओ समझ में आती है कि नहीं आती है। अब हुआ क्या, जैसे मैंने पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास लेके गया, जस्ट पास लेके गया, टच नहीं कराया। इंडक्शन के अंदर हम लोग टच नहीं कराते हैं, पास कराते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पास लेके आएंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सारे नेगेटिव इधर 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 इधर, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इन्हीं के जो पॉजिटिव थे वो क्या हो जाएंगे, आपके पीछे को भाग जाएंगे। अभी भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है, अभी भी ये कैसा, न्यूट्रल। बस ये क्या हो गया, सेग्रीगेशन ऑफ चार्ज हुआ। क्या बोला मैंने इसको, सेग्रीगेट हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, पॉजिटिव अलग हो गया, नेगेटिव। अभी ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल ही। तो समझ में आता है, जैसे मैंने पॉजिटिव को लगाया, अभी ये चार्ज नहीं है, अभी ये न्यूट्रल है। इसके बाद मैं क्या काम करूंगा, यहां से एक वायर लूंगा और उसको क्या कर दूंगा, अर्थ कर दूंगा, जमीन में लगा दूंगा। जमीन के क्या खास बात होती है, वो बहुत सारा चार्ज स्टोर कर सकती है, अनलिमिटेड चार्ज स्टोर करती है। तो जैसे मैंने पॉजिटिव ये लगाया, अब उसकी वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज फ्लो करेगा, पॉजिटिव फ्लो करेगा कि नेगेटिव फ्लो करेगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज था, पूछने वाले हो क्या, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव की वजह से उसने नेगेटिव को तो पकड़ रखा है और पॉजिटिव को दूर भगाया जा रहा है, इस पे रिपल्शन लग रहा है। ये पॉजिटिव इसकी वजह से क्या रिपेल हो रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा था इसलिए कहीं नहीं जाना था, जैसे इनको रास्ता मिला ये लोग चले गए यहाँ से। यहाँ तो पता समझ में आया क्या, जब ये चले जाएंगे तब ये हटाया जाएगा, उसके बाद इस रॉड को हटाया जाएगा। अब इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज। स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स क्या है, सबसे पहले क्या है, न्यूट्रल था, पॉजिटिवली चार्ज को हम इसके पास लेके आए, टच नहीं किया, सिर्फ नहीं किया, सिर्फ पास लेके। अगर टच कर देंगे तो पॉजिटिव तो भाग ही जाएगा सारा, वो तो कंडक्शन हो गया। बस हमने इसके पास लेके, मतलब इतना गैप लिया, और जैसे हम लोगों ने इसके पास लेके आए, इसका सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ एग्रीगेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा दूर से एग्रीगेट हो गया। फिर हम लोगों ने क्या लगाया, इसके बाद अर्थ वायर लगाया। अगर ये डायग्राम कभी भी बनाओ, इतना ध्यान रखना, जितना नेगेटिव चार्ज बना रहे हो उतना पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, कभी कभी मार्क्स काट लिए जाते हैं इस चीज को लेकर। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, अर्थ वायर। इस रॉड को तब तक नहीं हटाना जब तक ये पॉजिटिव चार्ज ना चला जाए, ठीक है। अब जैसे आपने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लिया तो पॉजिटिव चार्ज उधर चला गया, आपने क्या लगाया, यहाँ पे अर्थ वायर लगाया। अर्थ वायर की वजह से सारा पॉजिटिव क्या हो गया, यहाँ से भागा अर्थ में।
यहाँ तक समझ में आता है। अब इस पे कैसा चार्ज आएगा, पूरे पे नेगेटिव चार्ज। अब उसके बाद नहीं, पहले अर्थ वायर हटाएंगे, अर्थ वायर हटाने के बाद अब इसको हटा दो। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मैंने बताया नेगेटिव चार्ज इकट्ठा रह नहीं सकता, ये सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मेटल बॉडी है इसलिए क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन रहेगा क्या इसमें, नेगेटिव 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 से। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? भैया तुम लोगों को समझ में आया, ऑनलाइन वालों तीनों लोगों को इंपॉर्टेंट है ये वाला मेथड बहुत, ठीक है। डिफरेंस बताओ यहाँ पे, क्या क्लियर डिफरेंस कंडक्शन और इंडक्शन में? बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला डिफरेंस, कंडक्शन में टच करते हैं और इसमें टच नहीं करते, इससे पास लाते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर लेंगे, हाँ और इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें चार्ज पूरा पूरा फ्लो करता है, इसमें वो चार्ज फ्लो नहीं करता, सेग्रीगेशन होता है। और बताओ? बेस मार्किंग करेंगे, उसमें नहीं करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ठीक है। और बताओ चार्ज का नेचर बताओ। यहाँ पे पॉजिटिव रॉड लाया था तो इस पे भी कैसा चार्ज गया, यहाँ पे पॉजिटिव रॉड लाया था, इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अपोजिटली चार्ज बॉडी हो जाती है, इसमें सेम चार्ज बॉडी होती है। बता समझ में आया कि नहीं? ये डिफरेंस है दोनों में, कंडक्शन और इंडक्शन में। मेन डिफरेंस क्या है कि हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, इसको टच करते हैं, उसको टच नहीं करते। सेकंड मेन डिफरेंस क्या है, जैसी चार्ज बॉडी होगी वैसी चार्ज स्फीयर होगा। इसमें क्या है, जैसी चार्ज बॉडी होगी उसका जस्ट अपोजिट चार्ज आपके स्फीयर पे आएगा। यहाँ तक समझ में, खुशी तुम्हें समझ में, पक्का? ये चीज मैं बता रहा हूँ, तुम्हें लिखवा दूंगा, लेकिन लिखवाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने अभी समझा है। डायग्राम बनवाऊंगा, 4-5 डायग्राम बनवाऊंगा, लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा, आपको खुद समझना होगा, ठीक है। ये चीज है इसकी, तो इसको मैं जल्दी से बना देता हूँ, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। तो सबसे पहले जाएगा कंडक्शन। कंडक्शन में आपका क्या है, आपका जहां जहां पे ऐसे ऐसे जिगजैग लाइन होगी, ठीक है, ऑब्लिक लाइन होगी, वो आपको क्या दिखाएगा, इंसुलेटर दिखाएगा। पूरा आपका कंडक्शन। स्टेप वाइज बनाना, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। लैंग्वेज नहीं लिखवाई मैंने, वो आप अपने हिसाब से लिख देना। हाँ वो मतलब दिखा रहे धीरे धीरे करके फ्लो हो रहा है। यहाँ पे आप ऐसे दिखा देंगे क्योंकि आपने यहाँ पे 5 चार्ज दिखाए, 1 2 3 4 5 6, तो आप दिखा दो 3 इधर है और 3 इधर है, ऐसे दिखा सकते हो। उधर आपके 6 चार्ज है ना, तो हमने दिखाया कि 3 इस पे आ चुके हैं, 3 अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, इस टाइप से हम दिखा सकते हैं। अब इसमें 1 2 3 4 5।
इंडक्शन का बना लेते हैं यहाँ पे। ये आपका डायग्राम, इसको आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, इसको इतने रखते हैं हम आज। ठीक है, ठीक है ऑनलाइन वालों, आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी कल करते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू, ओके वेलकम। हाँ सेम ही करते हैं, 6:15। ये बताओ जाने में 8:15 बजे लॉकडाउन के चक्कर में हो गया। एक मिनट, स्कूल जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो? क्लास ज्वाइन कर रहे हो? अरे पहले तो बंद करूँगा।